गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं में वो है अनुत्क्रमणीय व उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सा है? अनुत्क्रमणीय व उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो देखिए, अनुत्क्रमणीय क्रमणीय एवं उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो जैसा कि इन दो शब्दों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, कि किस प्रकार की ये अभिक्रियाएं होती है। तो पहले है हम पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं। तो देखिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें अभिकारकों से उत्पादों का क्या होता है? निर्माण। अभिकारकों से क्या होता है? उत्पादों का निर्माण होता है। और धीरे धीरे अभिकारकों की जो सांद्रता होती है वो तो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है। और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक है। यह केवल एक ही दिशा में चलने वाली क्या होती है? अभिक्रिया होती है। और ये लगभग पूर्ण हो जाती है। यह अभिक्रिया क्या हो जाती है? लगभग पूर्ण हो जाती है। ठीक है। तो अब मैं देखिए आपको इसके अंदर पॉइंट बना के बता रहा हूं, आप साथ साथ में लिखते भी रहिएगा। ठीक है। तो देखिए, पहले इसकी परिभाषा कि वह अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है तथा यह केवल एक ही दिशा में होती है। एक ही दिशा में होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन कि परिभाषा क्या होगी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है तथा यह केवल एक ही दिशा में होती है। एक ही दिशा का मतलब जैसे कि ये एक ही दिशा होगी तीर के निशान वाली। ठीक है। एक ही दिशा में होगी, वापस ये अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है। तो देखिए अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखिएगा कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाती है तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता जो होगी वो धीरे धीरे कम होगी तथा उत्पादों की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी कि जो अभिकारक होंगे, अभिकारक धीरे धीरे क्या बनाएंगे? उत्पाद। तो अभिक्रिया मिश्रण के अंदर अभिकारकों की मात्रा तो घटती जाएगी, ठीक है ना, उनकी सांद्रता की। और उत्पाद जब बन रहे होंगे धीरे धीरे तो उनकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। फिर देखिए अगला पॉइंट, यह अभिक्रिया
लगभग लगभग पूर्ण हो जाती है, लगभग पूर्ण हो जाती है। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होगा कि हमें लगभग पता चल जाएगा कि अभिक्रिया क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है। वैसे रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए यहाँ पर मैं शब्द कौन सा लगा रहा हूं, लगभग। लगभग वो अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए नंबर अगला पॉइंट है इसका, इस अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है, उत्पादों का निर्माण होता है, लेकिन उत्पादों से पुनः अभिकारकों का निर्माण नहीं होता है। देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारकों से उत्पादों का तो निर्माण हो जाता है, लेकिन जैसे उत्पाद बन जाते हैं तो उत्पाद पुनः क्रिया करके अभिकारक नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया जो होती है केवल एक ही दिशा में चलने वाली अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए इसके। एक तो हो गई इसकी अभिक्रिया की परिभाषा, ठीक है। दूसरा हो गया इसमें कि अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे कम होती है लेकिन उत्पादों की बढ़ती जाती है। फिर है कि यह अभिक्रिया लगभग क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। फिर है अभी जो मैंने बताया कि अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण तो हो सकता है लेकिन उत्पादों से पुनः अभिकारकों का निर्माण नहीं हो सकता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब जैसे मैंने एक पॉइंट बताया था कि एक ही तीर से दर्शाया जाता है ना इनको, तो अगला पॉइंट और बन जाता है कि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया को एक साधारण तीर, ठीक है ना, ब्रैकेट में तीर का निशान, ठीक है, से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ठीक है, जिनके आधार पर ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं अब, ठीक है, ऊपर से। तो देखिए जितनी भी अभिक्रियाएं हमने अभी तक पढ़ी, जितनी भी रिएक्शंस हमने की, वो सभी कौन सी अभिक्रियाएं हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का क्या है, एक एग्जाम्पल है। जितनी भी अभिक्रियाएं हमने देखी है अभी तक इस लेसन में, वो सभी किस में हो सकती है, ऐड, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ऐड हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक साधारण तीर से संपन्न करवाई जा रही है। ठीक है ना, दोनों तरफ नहीं हो रही है, उत्पादों से पुनः अभिकारकों का निर्माण उसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, बुक के एग्जाम्पल तो है ही आपके, ठीक है। तो नंबर जैसे बुक का एग्जाम्पल 1 दे रखा आपके, कोयले का दहन। किसका दे रखा है, कोयले का दहन। ठीक है, तो देखिए कोयले के दहन का समीकरण क्या है, C+O2 बन क्या रहा है, CO2। यानी कि कोयला जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। ठीक है, तो अब इस स्थिति में, ठीक है ना, ये जो उत्पाद बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये पुनः अभिक्रिया नहीं करेगा। ये क्या नहीं करेगा, पुनः अभिक्रिया नहीं करेगा। और जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो पुनः अभिकारकों का भी क्या नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे
कॉपर सल्फेट जिंक धातु से क्रिया करेगा, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, वैसे ये उदाहरण है कौन सी अभिक्रिया का? विस्थापन अभिक्रिया का। कौन सी अभिक्रिया का है? विस्थापन अभिक्रिया का। लेकिन हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो जितनी भी अभिक्रियाएं होगी जो एक तीर से होगी, ठीक है ना, और हमें पूछ ले कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है ना, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, जितनी भी अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। जैसे आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल दे रखा है, मेथेन का दहन करवाया गया है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना, तो वो भी एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी जितने भी है, जैसे हम कहते हैं कि मान लो कि Mg+O2 बनेगा क्या? 2MgO। क्यों? क्योंकि O2 2 है, तो यहाँ पर 2 हो गया, हमने इधर 2 लगाया, इधर भी हम क्या लगा देंगे? मैग्नीशियम की ओर 2 लगा देंगे। तो ये भी अभिक्रिया कौन सी हुई? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, ठीक है ना, कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसी होती है। तो ठीक विपरीत अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में क्या होता है? अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है, और जब उत्पाद अनुकूल रूप में या अनुकूल या हम कहें कि पर्याप्त रूप में बन जाते हैं, ठीक है, तो उसी समय आवश्यक परिस्थितियां जो उनके लिए होती है, उन्हीं परिस्थितियों के अंदर, ठीक है, वो क्या करते हैं? पुनः क्रिया करते हैं और वापस अभिकारकों का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो वो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब मैं इन्हें मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, फिर देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया की हम डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं कि क्या होती है। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय, पहले हमने अनुत्क्रमणीय पढ़ी, अब हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ेंगे। अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर पूरा का पूरा ही, और इनके अंदर दोनों अभिक्रियाओं में अंतर भी पूछा जाता है कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने परिभाषा बताई, वो हम परिभाषा लिख लो पहले कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है, अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है तथा अनुकूल मात्रा में उत्पाद के बन जाने पर उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद पुनः अभिक्रिया कर अभिकारकों का निर्माण करते हैं। अभिकारकों का निर्माण करते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, कि ये परिभाषा हो गई इसके अंदर कि अभिकारक से उत्पाद बनेंगे और उत्पाद जब अनुकूल मात्रा में बन जाएंगे, ठीक है, तो उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद क्या करेंगे? क्रिया करेंगे वापस, और किसका निर्माण कर देंगे? अभिकारकों का निर्माण कर देंगे। फिर देखिए इसका अगला पॉइंट, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो सांद्रता होती है, चाहे वो अभिकारकों की हो चाहे वो उत्पादों की हो, कभी भी शून्य नहीं होती है। सांद्रता कभी भी क्या नहीं होगी? इसमें शून्य
नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट बन जाएगा इसका कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता कभी भी शून्य नहीं होती है, कभी भी शून्य नहीं होती है। ठीक है, ये बात हो गई कि अभिकारक भी बन रहे होते हैं इस अभिक्रिया में और उत्पाद भी बन रहे होते हैं। कैसे कि अभिकारकों की पहले सांद्रता होगी और उत्पाद बनेंगे तो उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, अब कब तक उत्पाद बन रहे हैं, अनुकूल मात्रा में बन गए मान लो, तो वापस वो अभिक्रिया कर लेंगे और किसका निर्माण कर देंगे, अभिकारकों का। तो इस अभिक्रिया मिश्रण में कभी भी सांद्रता जो होती है वो शून्य नहीं होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यह अभिक्रिया दो भागों में विभाजित होती है, दो भागों में विभाजित होती है। अब देखिए कि वो दो भाग कौन कौन से हैं। ठीक है ना, नंबर 1 अग्र अभिक्रिया। कौन सा, अग्र अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गया अग्र अभिक्रिया। अब देखिए अग्र अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे मैंने लिखा A+B बनेगा क्या, पहले तो मैं इसका उदाहरण दे दूं। ठीक है, चलो ऐसे देख लो, चाहे 1 मिनट। पहले हम दो भागों में विभाजित होती है। ठीक है ना, पहले हम पूरी की पूरी उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिख देते हैं। ठीक है, जैसे A+B C+D। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे दो अर्ध तीर हो तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो ये जो ऊपर वाली है उसको तो आप बोल दो नंबर 1। ठीक है ना, ऊपर वाला अर्ध तीर, और नीचे वाला जो अर्ध तीर है उसको बोल दो नंबर 2। ठीक है, तो जो ये ऊपर वाला 1 नंबर है ये कौन सी होगी, अग्र अभिक्रिया। ठीक है, और नीचे वाला जो 2 नंबर है वो कौन सी होगी, प्रतीप अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रतीप अभिक्रिया। तो अब देखिए नंबर 1 अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया। ठीक है, क्या बन जाएगा, A+B। ठीक है, तो बनेगा क्या, C+D। अब यही उत्पाद क्या करेंगे, इसी परिस्थिति के अंदर क्या कर देंगे, वापस अभिकारकों का निर्माण करेंगे। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रतीप अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रतीप अभिक्रिया। ठीक है, तो आप देखिए प्रतीप अभिक्रिया में क्या होगा, उत्पाद पहले आएंगे जो अभिकारकों का। ठीक है ना, तो C+D और बनेगा क्या, A+B। ठीक है, तो ये दो भागों में विभाजित होती है, अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया। अब बात आती है कि हमने अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए एक साधारण तीर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब इसके अंदर एक अंतर यह भी बन जाता है कि इस अभिक्रिया को दो अर्ध तीर, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अर्ध तीर बना रहा हूं। ठीक है, अर्ध तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इनके अंतर। अब आप यहां पर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में क्या दे सकते हो, अंतर दे सकते हो। ठीक है, अलग से अंतर पूछे तो अंतर दे सकते हो, अलग से अगर आपको पूछे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है तो ये थ्योरी आपको लिखनी होती है। ठीक है, अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता दूं कि यहां पर देखिए एक पॉइंट और बनेगा, एक और लिख लो साथ ही में, कि यदि अभिक्रिया मिश्रण में गैसों का निर्माण
गैसों का क्या हो, निर्माण हो, तो अभिक्रिया बंद पात्र में संपन्न कराई जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं इस पॉइंट के। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा है, जैसे N2 + 3H2। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का डायरेक्ट चिन्ह लगाया हमने, बनेगा क्या, 2NH3। अब देखिए पॉइंट क्या था, यदि अभिक्रिया मिश्रण में गैसों का निर्माण हो, अमोनिया बन रहा है, अमोनिया क्या होती है, एक गैस, अमोनिया क्या होती है, एक गैस होती है। ठीक है ना, तो गैस का निर्माण हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी अभिक्रियाओं को बंद पात्र में करवाएंगे। ठीक है ना, ताकि गैसों का क्या ना हो, रिसाव ना हो, बाहर वायुमंडल में ना फैले। ठीक है, एक और इसका उदाहरण दे रखा है, इसको मैं पहले मिटा देता हूं। ठीक है ना, या यही लिख लो, इसका एक और उदाहरण है H2O + H2CO3, H2O + H2CO3। ठीक है, अभिक्रिया होती है। ठीक है, बनेगा क्या, H3O+। ठीक है, और एक बनेगा HCO3-। ठीक है, तो अब देखिए ये जो H2 इससे तो आप परिचित हो कि क्या है, ये जल है। ये H2CO3 क्या है, ठीक है ना, तो H2CO3 एक अम्ल है, कौन सा, कार्बोनिल अम्ल। कौन सा अम्ल है, कार्बोनिल अम्ल, कार्बोनिल अम्ल। ठीक है, तो ये हो गया। और H3O क्या है, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन है ये, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और HCO3- का है, ये भी एक आयन है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये हो गए इसके एग्जाम्पल। आप इन्हीं एग्जाम्पलों को आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ऐड कर सकते हो। यही एग्जाम्पल किसके हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के हैं। तो अब देखिए कि ये किस परिस्थिति में वापस बन रहा है। मान लो कि ये नाइट्रोजन है और ये क्या, हाइड्रोजन है। दोनों अभिकारकों ने आपस में क्या की, क्रिया की, उत्पाद बन गए। ठीक है ना, अनुकूल मात्रा में उत्पाद बन गए, तो ये उत्पाद जो बना अमोनिया, ठीक है ना, ये अमोनिया क्या करेगा, उसी परिस्थिति के अंदर पुनः क्रिया करेगा और किसका निर्माण कर देगा, अभिकारकों का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो ये हुई अपनी उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है ना, तो इन अभिक्रियाओं में एग्जामिनर के द्वारा प्रश्न पत्र में आपको अंतर भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ इनका रासायनिक समीकरण भी पूछा जा सकता है, और या डायरेक्ट ये अभिक्रियाएं पूछ ली जाती है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है ना, कि किन पदार्थों के आधार पर, हम जैसे मैं कहूं कि ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर, विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर, तो इस प्रकार की हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिन्हें हम ऑक्सीकरण अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास के लिए बाय बाय।